हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएलएड 2025 की काउंसलिंग को लेकर बड़ी और पक्की अपडेट के बारे में। अगर आपने ये परीक्षा दी थी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ व्यापम ने प्री बीएड का रिजल्ट 10 जुलाई और डीएलएड का रिजल्ट 11 जुलाई 2025 को जारी कर दिया था। साथ ही फाइनल आंसर और मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुके थे। और रही बात इसके काउंसलिंग के लिए, इसके काउंसलिंग के बारे में बड़ी अपडेट आई हुई है। तो चलिए हम बताते हैं आपको इसके काउंसलिंग के बारे में। हाँ, तो छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएलएड के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। इसका काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो प्री बीएड और डीएलएड के लिए काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? ये अगस्त के दूसरे सप्ताह से स्टार्ट हो सकती है। चलिए देखते हैं इसका काउंसलिंग की स्टेप कैसे है। प्री बीएड और डीएलएड की एडमिशन के लिए अगस्त के दूसरे सप्ताह से काउंसलिंग शुरू हो सकती है। इसके लिए जल्द शेड्यूल जारी होगा। इसका शेड्यूल अभी जारी हुआ नहीं है दोस्तों। इसका शेड्यूल जल्द जारी होगा। जब जारी होगा मैं आपको अपडेट देते रहूंगा मेरे इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। इसे लेकर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से तैयारी की जा रही है। इस बार कितनी सीटों में एडमिशन दिए जाएंगे यह अभी स्पष्ट नहीं है। दरअसल नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन एनसीईटी की ओर से विभिन्न कारणों को लेकर राज्य के करीब आधा दर्जन बीएड और डीएलएड कॉलेज की मान्यता क्या कर दी गई थी दोस्तों? रद्द कर दी गई है। इसके बाद कुछ कॉलेज कोर्ट गए थे लेकिन उसको स्टे दिया गया है। स्टे इसलिए दिया गया है क्योंकि उनका भी मान्यता रद्द हो सकती है लेकिन हुआ नहीं है। उनको स्टे मिला हुआ है। इस वजह से अभी तक स्थिति साफ नहीं हुआ है कि इस बार काउंसलिंग में कितने कॉलेज शामिल होंगे। तो इसकी अपडेट जल्दी मिल जाएगी हमें। इसे लेकर इसे लेकर एसीईआरटी एससीईआरटी के अधिकारियों का कहना है कि सत्र 2025-26 में कितनी सीटों में प्रवेश दिए जाएंगे, इस संबंध में जल्द सूचना जारी होगी। अभी कॉलेज में कितनी सीटें हैं ये तय हुई नहीं है। इसका सूचना जल्द ही एससीईआरटी के माध्यम से दिया जाएगी। पिछली बार 150 कॉलेज में बीएड की करीब 14,400 सीट थी। इस इसी तरह डीएलएड की 6,720 सीटें में एडमिशन दिए गए थे। वहीं दूसरी ओर इस बार की काउंसलिंग नई एजेंसी के माध्यम से हो रही थी। पुरानी वाली एजेंसी थी वो चिप्स से काउंसलिंग हो रही थी। इस सप्ताह एससीईआरटी में काउंसलिंग की समिति की बैठक होगी। अभी हुई नहीं है, बैठक होगी फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितनी सीट है। अब कितने कॉलेजों का मान्यता है और कितनी कॉलेज की मान्यता रद्द की गई है। जिस कॉलेज का मान्यता रद्द कर दी गई है वहाँ कॉलेज में आप काउंसलिंग मत डालना दोस्तों। अगर डालोगे काउंसलिंग में डालोगे तो आपकी एडमिशन नहीं हो पाएगी। तो प्लीज इस चीज को आप सचेत रहे कि उस कॉलेज में आपको काउंसलिंग में डालना नहीं है। हालांकि जो साइट है काउंसलिंग करने की साइट है उस कॉलेज को वहां से अपडेट करके हटा दिया जाएगा जो कॉलेज रद्द हो चुकी है। हाँ, तो इसके अब देखते हैं क्या है। 3 चरणों में काउंसलिंग में 6 लिस्ट जारी होगी। इसकी काउंसलिंग की जो चरण है स्टेप है, 3 काउंसलिंग में 3 चरण होंगे। कितने चरण होंगे? काउंसलिंग में 3 चरण होंगी जिसमें से 6 लिस्ट जारी होंगी। 6 लिस्ट में देखते हैं। बीएड और डीएलएड की काउंसलिंग इस बार भी 3 चरणों में होने की संभावना है। पिछली बार की तरह इस बार ही प्रत्येक राउंड में 2 लिस्ट जारी किए जा सकते हैं। इस तरह 3 चरणों में प्रवेश की 6 मेरिट लिस्ट जारी होगी। पिछली बार एडमिशन की प्रक्रिया सितंबर से शुरू हुई थी। अभी भी दोस्तों एडमिशन की प्रक्रिया सितंबर से ही स्टार्ट हो सकती है। वैसे भी सेकेंड काउंसलिंग के लिए जो है वे अगस्त के सेकेंड वीक से स्टार्ट होगी, तो काउंसलिंग जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद एडमिशन भी हमारे सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना जैसे ही इसका डेट आएगा, इसका भरने का डेट आएगी, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आप कैसे काउंसलिंग भरेंगे, काउंसलिंग भरने का प्रोसेस कैसे है, मैं आपको इस अगले वीडियो में बता दूंगा।